अब जैसे सोडियम में Na क्यों लिया गया, आयरन में Fe क्यों लिया गया, कॉपर में Cu क्यों लिया गया। पिछले लेक्चर में हमने देखा एटम्स के बारे में, हमने एटम्स की काफी चीजों के बारे में जाना, जैसे कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, एटम का साइज क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब हमारे सिलेबस में जैसे पढ़ना है, स्पेशली हमें 10th तक जो पढ़ना है, तो बोहर के मॉडल तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जिस तरह से उन्होंने एटम के बारे में बताया वो हमने थोड़ा जाना। ये नहीं कि अभी एटम के बारे में सब कुछ खत्म हो गया है, अभी हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से समझना है, जो कि 4th चैप्टर है हमारा, ठीक है। बट हल्का सा हमने इंट्रो इसलिए लिया ताकि चीजों को हम समझ सकें, क्योंकि काफी बार हमें बात करनी पड़ेगी ऐसी चीजों की जिसके लिए हमें बताना पड़ेगा एटम होता कैसा है। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब हम देखते हैं कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये सोचते हैं। देखिए जैसे कि होता है कि हम लोग बीएससी करते हैं, ठीक है। बीएससी फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। तो क्या बेटा हर बार क्या किसी ने बीएससी कर रखा है तो क्या हर बार बोलेगा मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, बैचलर ऑफ साइंस किया। बेटा बहुत लंबा नहीं है, टाइम किसके पास है इतना लंबा बोलने का। तो क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बना दिया उसे, मतलब एक सिंबल दे दिया बीएससी, ठीक है। उसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बीएससी, देखने वाला समझ गया। वैसे एमबीबीएस, आईआईटी, आईटीआई शॉर्ट फॉर्म। वैसे ही सिंबल बनाया गया एटम की। बार बार हाइड्रोजन कौन लिखेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो क्या बार बार हाइड्रोजन हम लिखेंगे। तो क्या किया गया, सिंबल लेने की बात हुई। सिंबल सबसे पहले किन्होंने दिए, डाल्टन ने दिए थे। उनके टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे। एलिमेंट्स क्या होता है, हिंदी पता जैसे तत्व होता है। एलिमेंट्स बेटा सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। इस पे पूरा डिटेल वीडियो आएगा आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी यहाँ पर इतना ही जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे गोल्ड, सोना ले लो, सोने का एक टुकड़ा लो, तो बेटा उसमें क्या बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो सारे एटम क्या है, लेकिन सारे के सारे गोल्ड के एक जैसे ही हैं, इसलिए वो क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर नमक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है फॉर्मूला। जैसे कई बार पिछले लेक्चर में NaCl लिखा, तो उसमें क्या सोडियम और क्लोरीन अलग अलग एटम आपस में मिले, तो बेटा वो कंपाउंड है। अभी इतना जान लो, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, पूरा डिटेल वीडियो हम देखेंगे अभी आगे। बस एक दो ही लेक्चर में आ जाएगा वो सब, ठीक है। तो अभी हम ये जानते हैं कि एलिमेंट का सिंबल कैसे आए। तो बेटा डाल्टन के टाइम तक ज्यादा एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे, ज्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने कैसा बनाया, इस टाइप का कुछ बताया। इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन बनाना था, एक सर्कल बना देना। उसके बाद कार्बन, सारे नहीं दिखाए हमने, आपकी बुक में है देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन, कार्बन कैसा था, ऐसे ही सर्कुलर लिखो, शेडेड था थोड़ा सा, शेडेड टाइप का था। शेड बेटा यहां नहीं बन पाई इसलिए इसमें लाइन की थी, ठीक है। वो शेडेड था थोड़ा, जैसे शेड दे दिया पेंसिल से रगड़ रगड़ के उसको ब्लैक कर देते हो, वैसा टाइप का कुछ। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या था, सर्किल बनाने के बाद उसके अंदर एक और सर्किल बनाना। नाइट्रोजन में सर्किल बनाने के बाद आधा आधा डिवाइड कर देना। तो इस टाइप के सिंबल दिए, लेकिन बेटा ये ज्यादा वैलिड नहीं हुए, क्योंकि ये भी धीरे धीरे आगे और एलिमेंट खोजे जाने लगे। तो बेटा इतने सारे सिंबल कैसे याद रहेंगे, मतलब कुछ इजी रखो। सब देखने में एक जैसे लग रहा है कि सर्किल ही है, अब किसी में इधर कट कर दिया, किसी में एक दो पार्ट की, अभी आगे चल के एक और में इसमें 4 पार्ट कर दिए गए। अब बेटा इस तरह से याद रखना पड़ेगा ना, दिक्कत आएगी। तो किया क्या गया, दिमाग लगाया गया कि कुछ ऐसा सिंबल बनाए जो कि सबको याद रहे। तो किया क्या गया, ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे, मतलब ज्यादातर एलिमेंट्स के जो सिंबल थे ऐसे रखे गए कि जैसे उसकी स्पेलिंग थी। बात करते हैं हाइड्रोजन की, सिंपल सी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किससे स्टार्ट हुआ, H से, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या बना दिया गया, H। कार्बन, कार्बन का पहला अल्फाबेट क्या है, C, सिंबल क्या बना दिया, C, ताकि बोलने में भी आसान रहे, याद रखने में भी आसान रहे। तो हम आगे चल के अभी वही देखने वाले हैं कि सिंबल्स किस टाइप के बनाए गए। अब अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सोडियम का S या SO क्यों नहीं था, Na क्यों बना दिया गया। वैलिड क्वेश्चन है। तो आज हम यही सब जानेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि कॉपर जो होता है CO क्यों नहीं होता, Cu क्यों होता है। ये सब अभी हम जानेंगे, अभी 5-10 मिनट में ही ये सब चीजें हम जान लेंगे। मतलब हम क्या क्या जानेंगे कि सोडियम को S या SO से क्यों ना दिखा के Na से दिखाते हैं। कॉपर, कॉपर को हम Cu से क्यों दिखाते हैं, जबकि वो तो COPPER होता है। तो ये सब हम अभी 4-5 मिनट में जान लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं एलिमेंट्स के सिंबल। मतलब पुराना वाला जो था वो डाल्टन ने बोला था, वो फेल हो गया।
एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट का नेम है। अब देखो एलिमेंट आइटम में डिफरेंस हो जाएगा ना, एटम जो होता है सिंगल होता है, एलिमेंट क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन किस तरह के सेम, मतलब ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बेटा इंग्लिश नेम क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। इसका सिंबल क्या होता है, H। क्या किया गया, जो उसका नेम था उसी से पहला अल्फाबेट उठा लिया गया। कार्बन, इंग्लिश नेम कार्बन, C पहला अल्फाबेट उठा लिया गया। बोरॉन, B, आयोडीन, I, मतलब क्या किया गया, पहला अल्फाबेट उठा लिया, जिससे याद करने में आसानी। क्यों, अब जैसे कि हाइड्रोजन बोलते हैं तो दिमाग कही है बेटा हाइड्रोजन है तो S से स्टार्ट होगी स्पेलिंग, सिंबल याद हो गया तुरंत, मतलब इजी था। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, फॉस्फोरस, P, ठीक है, सब चल जाता है, सारे नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ लिखे, लेकिन यहां पे अब दिक्कत है। कार्बन, CaRbon, ठीक है, कार्बन हो गया। अब Cal, कैल्शियम। अब बेटा अगर दोनों का सिंबल C रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब C लिखा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि कार्बन कौन सा है, कैल्शियम कौन सा है। तो किया क्या गया इस जगह पे कि हमने दो अल्फाबेट ले लिए। वही चीज क्रोमियम में भी क्या किया गया, Cr दो ले लिए गए, क्लोरीन Cl दो ले लिए गए। मतलब मैक्सिमम ने क्या किया गया, जो इनकी स्पेलिंग थी उसका पहला जो अल्फाबेट था वही लिया गया। कुछ में हमने दो अल्फाबेट उठाए। अभी एक चीज और पढ़ेंगे, कुछ जैसा हमने बोला ना अभी कि इनके तो ठीक है, कुछ में पहले लिया गया, कुछ में दो ले लिए गए। अब जैसे सोडियम में Na क्यों लिया गया, आयरन में Fe क्यों लिया गया, कॉपर में Cu क्यों लिया गया, अब हम ये जानेंगे। अब आते हैं बेटा अपने मेन क्वेश्चन पे कि कैल्शियम अगर Ca है तो कॉपर Cu क्यों नहीं होता। ठीक, कैल्शियम जैसे मैंने बताया था कि दो ले लिए, दो टर्म्स उठाए, तो Ca कैल्शियम का सिंबल। तो कॉपर तो COPPR होता है, कॉपर तो CO होना चाहिए था, तो क्यों नहीं है बेटा, इस वजह से नहीं होता क्योंकि कुछ जो है एलिमेंट्स उनके सिंबल हमने उनके लैटिन नेम पे रखा है। ठीक, अब कॉपर जो होता है उसको लैटिन लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्यूप्रम। ठीक है, क्यूप्रम। अब क्यूप्रम का बेटा सिंबल क्या निकल के आया, Cu। C नहीं रख सकते थे क्योंकि कार्बन है, तो क्या किया, दो अल्फाबेट उठाए, लेकिन कौन सा उठाए, लैटिन लैंग्वेज उठाए। आयरन, आयरन में क्या करते हैं, फेरम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में से, इसीलिए उसका क्या हुआ, Fe। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटम, Ag। ऐसे ही गोल्ड, ऑरम, ठीक है, तो Au हो जाता है। सोडियम, नाइट्रियम, तो इसलिए Na। सोडियम, बहुत सारे और भी हैं लेकिन सबको नहीं लिखा है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिंबल किस तरह से है। ठीक है, क्या सोच के रखा गया था, आपको बहुत समझ आ गया। इसके अलावा और भी लेक्चर देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बकायदा अच्छे से बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें जाके आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।